हेलो ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल एंड जन सुनवाई सोशल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी की लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें मॉनिटरिंग का एंड इवैल्यूएशन का मतलब पता होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग होता क्या है? जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे कि आर वी डूइंग थिंग्स एज वी प्लान्ड और नॉट। तो बेसिकली मॉनिटरिंग क्या होता है? रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ हाउ अ पॉलिसी और प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो बेसिकली चेक करता है कि जो हमने एक्टिविटीज करनी है वो टाइम पर हो रही है या नहीं हो रही है, जो हमने रिसोर्सेज जिस तरह से यूज करने उस तरह से यूज हो रहे हैं या करप्शन तो नहीं हो रहा, जो हमने टारगेट सोचा है कि इतना टारगेट कंप्लीट होना चाहिए वैसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल मनरेगा में क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्लान किया है चीज़ें, जिस तरह से उन्होंने सोचा है कि इतने लोग चाहिए इस काम के लिए, वैसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या काम टाइम से कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसका पर्पस क्या है? ये इंश्योर करता है इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग एज प्लान्ड एंड आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को अर्ली। बेसिकली क्या होता है कि आप मॉनिटर करके ये चीज़ पता कर सकते हो कि कहाँ पर गलती हो रही है। जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते हो तो आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर पाते हो। अब इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन मतलब एक्सेसिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट ऑफ अ पॉलिसी और प्रोग्राम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इवैल्यूएशन मतलब जब हमने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद हम चीज़ें देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या उसका इफेक्टनेस हुआ है, क्या कितना इफेक्टिव रहा है, क्या उसका रिजल्ट रहा है। देयरफॉर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिड द पॉलिसी अचीव इट्स गोल? कि क्या जो हमने पॉलिसी जिस वजह से लाई है क्या वो गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या ये रियली लोगों को इसने हेल्प किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 5 years of मनरेगा, evaluation studies measures how far it reduced rural unemployment or improved income. तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हम लेसन को लर्न करें फॉर इम्प्रूविंग फ्यूचर पॉलिसीज और इंश्योर करें कि वैल्यू फॉर मनी चीज़ें हो, कि चीज़ें ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर ले पर चीज़ें हमारे बजट फ्रेंडली भी हो और इसमें वेलफेयर भी हो पाए, चीज़ें जो पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो पाए। सो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है? इसका नेचर क्या है? मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूस है, रेगुलर प्रोसेस है, बट जो इवैल्यूएशन है वो पीरियोडिक है। वो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जब चीज़ें हो जाती है उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि चीज़ें सही से हुई है या नहीं हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में। तो बेसिकली चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं। मॉनिटर क्या है? जब चीज़ें चल रही है उस समय हम चीज़ें देख रहे हैं कि सही से चल रहा है, जो हमने गोल सोचा है कि इतना कंप्लीट कर देना हमने इतने पीरियड ऑफ टाइम में, क्या उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है इम्प्लीमेंटेशन में एंड प्रोग्रेस में, बट जो इवैल्यूएशन है वो इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस को चेक करता है। अब पर्पस क्या है? बेसिकली जो मॉनिटरिंग है वो कंट्रोल और गाइड करता है करंट एक्टिविटीज़ को, एंड इवैल्यूएशन एसेस करता है एंड लर्न करता है चीज़ों को, जो भी हमने मिस्टेक पहले की है किसी भी पॉलिसी में, एंड उसको एसेस करने के बाद हम वो मिस्टेक फ्यूचर में ना रिपीट करें, वो चीज़ हम इसमें सीखते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मॉनिटरिंग में क्या होता है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है एंड इवैल्यूएशन में इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर होता है। तो बेसिकली हम क्वेश्चन क्या आस्क करते हैं मॉनिटरिंग में कि आर वी डूइंग थिंग्स राइट? क्या चीज़ें सही तरह से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। एंड इवैल्यूएशन में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर वी डूइंग द राइट थिंग्स? क्या जो हमने चीज़ें की है वो सही तरह से की है या नहीं की है, क्या चीज़ें सोसाइटी को रियलिटी में बेनिफिट कर रही है या नहीं कर रही है। अब इम्पोर्टेंस क्या है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का पब्लिक पॉलिसी में? ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी का, कि लोग आंसरेबल हो, जो पब्लिक ऑफिशियल है, एजेंसी है, वो आंसरेबल हो। जो रिजल्ट है, अगर ऐसा ना हो कि रिजल्ट ही ना निकले तो जो सिटीजन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड ये जो ऑफिशियल्स है ये आंसरेबल है टू द सिटीजन। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, क्योंकि डाटा को शेयर करना पड़ता है, रिपोर्ट्स को दिखाना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है सिटीजन को। इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इसमें हमारे पास एविडेंस है कि बेटर पॉलिसी कैसे डिज़ाइन हो सकती है, वो चीज़ें हम जान पाते हैं इन चीज़ों को करके। ये चेक करते हैं कि जो करप्शन है, लीकेज है, हो तो नहीं रही है। तो हम जब मॉनिटर चीज़ों को करते हैं तो करप्शन वगैरह रिड्यूस हो जाता है, कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर फंड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मिसयूज़ तो नहीं हो रहे फंड ज़्यादा, या रिसोर्सेज को मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा है। तो ये जो करप्शन और लीकेज है उसको के ऊपर भी चेक रखता है। ये एनहांस करता है एफिशिएंसी में, क्योंकि जब भी चेक चीज़ें की जाती है, देखी जाती है, तो वो चीज़ें अच्छी तरह से होती है। तो बेसिकली जो एफिशिएंसी
एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है एंड साथ में ये बिल्ड करता है पब्लिक ट्रस्ट को। बेसिकली जो सिटीजन्स है वो गवर्नमेंट की कमिटमेंट और परफॉर्मेंस से देखकर उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म फॉर मेकिंग गवर्नेंस अकाउंटेबल। इन अ डेमोक्रेसी जो अकाउंटेबिलिटी है उसका मतलब है आंसरेबिलिटी की, कितना जो भी आपने चीज़ें की आप अकाउंटेबल हो एंड आंसरेबल उस चीज़ के लिए, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, तो जितने भी आपने डिसीजन लिए उसके लिए आप आंसरेबल हो। जो गवर्नमेंट है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा जो भी उसने एक्शंस लिए, डिसीजन लिए है, एंड वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल है, पार्लियामेंट सी ए जी जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, ग्रीवेंस रिड्रेसल है, सोशल एंड कम्युनिटी बेस्ड है। जैसे इसमें क्या होती है, जन सुनवाई होती है, सोशल ऑडिट होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर फोकस क्या करते हैं कि जो कम्युनिटी बेस्ड मैकेनिज्म हो, जन सुनवाई हो एंड सोशल ऑडिट हो जो एम्पावर करे सिटीजन्स को डायरेक्टली। अब हम जानेंगे जन सुनवाई के बारे में, पब्लिक हियरिंग के बारे में। तो जन सुनवाई मतलब पब्लिक हियरिंग, बेसिकली एक फोरम है जहाँ पर जो लोग हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, डिस्कस कर सकते हैं कि जो भी इश्यूज है, जो भी सर्विसेज में डिले हो रहा है, अगर करप्शन हो रहा है या जो भी प्रोमिसेस है अगर वो समय से पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो ये डिले क्यों हो रहा है, तो जो सिटीजन है वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, सबसे पहले पॉपुलराइज हुआ था बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान इन 1990s। तो बेसिकली ये क्यों यूज होता था, ये यूज होता था कि हम वेरीफाई कर पाए पब्लिक रिकॉर्ड्स को रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। लेटर इसको सपोर्ट किया गया था एंड इस वजह से क्या हुआ था, लेटर सपोर्टेड बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट। बेसिकली इसी वजह से जो राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट है वो आ पाया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म लोगों को कि वो क्वेश्चन कर पाए। ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो आंसरेबल हो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ऐसा ना हो कि वो अपना पावर का मिसयूज कर पाए एंड कोई भी क्वेश्चन के आंसर ना दे पाए। यहाँ पर जो पब्लिक है उनके पास जो पावर है वो अच्छे से यूज कर पाए, पब्लिक क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि जो पैसा है वो पब्लिक का ही है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो आंसरेबल है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव होती है एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इम्प्रूव होता है एंड जिस वजह से ये स्ट्रेंथन करता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल है राजस्थान में जन सुनवाई के अंडर जो मनरेगा में फेक जॉब्स वगैरह हो रही थी, मिसिंग वेजेस हो रहे थे, उसके बारे में जागरूक किया गया एंड पता चला। एंड यूपी में जन सुनवाई पोर्टल के थ्रू क्या हुआ था, जो ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल था, सिटीजन्स कैन सबमिट कंप्लेंट एंड ट्रैक देयर रेजोल्यूशन। बेसिकली चीज़ें ऑनलाइन हो पाई थी एंड जो लोग हैं जो उन्होंने कंप्लेंट किया वो सारी चीज़ें घर बैठे वो देख पा रहे थे कि चीज़ें ढंग से हो रही है, जो कंप्लेंट उन्होंने रेज की है उसको ट्रैक कर सकते थे कि उस कंप्लेंट का क्या सोल्यूशन है, वो सब कुछ जान सकते थे ऑनलाइन ही। अब हम सिग्निफिकेंस जानेंगे, इससे क्या होता था, सिटीजन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाता था इन गवर्नेंस, ट्रस्ट बिल्ड होता था, ट्रांसपेरेंसी होती थी, ये प्रमोट करता था रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ये एक्ट करता था एज अ ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। अब हम सोशल ऑडिट के बारे में जानेंगे। सोशल ऑडिट क्या है, वेरीफाई करना कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बेसिकली ये जो लोग हैं वो वेरीफाई करते हैं गवर्नमेंट चीज़ों को। तो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्कीम बाय द कम्युनिटी टू इंश्योर दैट पब्लिक फंड्स आर यूज प्रॉपरली एंड बेनिफिट रीच द राइट पीपल। बेसिकली जो लोग हैं वो सोशल ऑडिट करके ये चीज़ चेक करते हैं कि जो स्कीम्स वगैरह है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है, जो पब्लिक फंड है वो सही जगह यूज़ हुए हैं, जिससे जो जिन लोगों को हमारे को ये फंड्स पहुंचाने थे, जिन लोगों को हमको बेनिफिट दिलवाना था, क्या उनको बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो बेसिकली इट गोज बियॉन्ड फाइनेंशियल ऑडिटिंग। यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिटिंग ही नहीं हो रही है, ये चेक करता है कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो रही है, एथिकली ये चीज़ें सही से हो पा रही है या नहीं, करप्शन तो नहीं ज़्यादा हो रहा है, एंड जो कम्युनिटी है उसकी डेवलपमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है।
तो इस थ्रू सोशल ऑडिटिंग के थ्रू क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनता है। ये एम्पावर करते हैं सिटीजन को टू वेरीफाई कि जो चीज़ें परफॉर्मेंसेस दिखाई जा रही है वो रियलिटी में हो पा रही है, पैसे कहाँ पर यूज़ है उसके बारे में जानकारी देता है। ये साथ में डिटेक्ट करता है कि जो करप्शन और मिसयूज ऑफ फंड हो रहे हैं तो वो कहाँ पर हो रहे हैं, किसने करप्शन किया, ये भी हमको पता चल जाता है सोशल ऑडिट से। एंड ये इंश्योर करता है कि जो प्रोग्राम बेनिफिट है वो जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचे। तो इसका प्रोसेस क्या है, ये कलेक्ट करता है रिकॉर्ड्स को, वेरीफाई करता है, पब्लिक हियरिंग करता है जहाँ पर क्या होता है कि ये प्रेजेंट करता है इन ग्राम सभा जहाँ ऑफिशियल आंसर करते हैं क्वेरीज को, एक्शन लिया जाता है, अगर इरेगुलर रिकॉर्ड्स होते हैं तो एक्शन लिया जाता है। एग्जाम्पल, इन आंध्र प्रदेश रेगुलर सोशल ऑडिट अंडर मनरेगा लेड टू द रिकवरी ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज मिसयूज एंड पनिशमेंट ऑफ करप्ट ऑफिशियल। आंध्र प्रदेश में सोशल ऑडिट के थ्रू जो मनरेगा में करप्शन हुआ था तो उसमें बेसिकली रिकवरी ली गई थी एंड पनिश किया था जिन ऑफिशियल्स ने करप्शन किया था। सिमिलर राजस्थान उड़ीसा में भी इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था सोशल ऑडिट यूनिट अंडर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर भी राजस्थान और उड़ीसा में सोशल ऑडिट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये प्रमोट करता है सिटीजन ओनरशिप इन पब्लिक प्रोग्राम्स। बेसिकली सिटीजन्स ओनरशिप होती है इसमें, जो सिटीजन्स होते हैं वो चेक करते हैं चीज़ें सही से हो रही है या नहीं हो रही है। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स है, उनको क्वेश्चन कर सकते हैं अगर चीज़ें गलत वे में हो रही है। ये स्ट्रेंथन करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, ये रिड्यूस करते हैं करप्शन कि अगर गलत हो रही है तो बेसिकली अब डर मचा है कि लोग पूछ सकते हैं, तो इस वजह से क्या होता है करप्शन कम होता है एंड इस वजह से जो इफेक्टिवनेस है एंड सर्विस डिलीवरी है वो अच्छे से हो पाती है, समय पर हो पाती है। अब हम डिफरेंस के बारे में जानेंगे बिटवीन जन सुनवाई एंड सोशल ऑडिट। मीनिंग क्या है, जन सुनवाई क्या होता है, पब्लिक हियरिंग होती है जहाँ पर सिटीजन प्रेजेंट करते क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर की जो भी वो पॉलिसीज अगर करप्शन हो रहा है तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से। एंड सोशल ऑडिट क्या होता है, ये कम्युनिटी ऑडिट होता है जहाँ पर चेक किया जाता है जो पैसे वो सही से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से जो पब्लिक प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं वो अच्छे से हो पा रहे हैं, उसको ऑडिट किया जाता है। बेसिकली जो जन सुनवाई है ये यूजुअली सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच होती है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो सोशल ऑडिट है वो कंडक्ट कौन करता है, बाय कम्युनिटी विद गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। ये कौन करते हैं कंडक्ट, कम्युनिटी करती है, लेकिन किसके साथ, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन के साथ करती है। जो जन सुनवाई है इसका फोकस क्या है, कंप्लेंट से रिलेटेड चीज़ अच्छे से हो, ये चीज़ देखने से रिलेटेड। एंड सोशल ऑडिट क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिकॉर्ड्स को एंड आउटकम्स को, जो चीज़ें लिखी गई है डॉक्यूमेंट्स में वो रियलिटी में हो रही है या नहीं हो रही है। जन सुनवाई बेसिकली इंटरैक्टिव मीटिंग है एंड जो सोशल ऑडिट है वो इन्वेस्टिगेशन है, पब्लिक हियरिंग के ऊपर है, चीज़ें इन्वेस्टिगेट किया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट में दिया गया वैसा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। एंड जो जन सुनवाई है इसके आउटकम बेसिकली इमीडिएट होते हैं, बट जो सोशल ऑडिट है उसका इंस्टीट्यूशनल करेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट होता है। टाइम तो थोड़ा लगता है बट ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जन सुनवाई में राजस्थान में जो MKSS जन सुनवाई हुई थी जिस वजह से जो भी क्वेश्चंस वगैरह ले सकते थे। एंड वहीं पर सोशल ऑडिट के लिए जैसे मनरेगा सोशल ऑडिट आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में जो था उसमें हुआ। अब हम चैलेंजेस के बारे में जानेंगे इन मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली यहाँ पर लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल्स है, मैनिपुलेशन है, कई बार डाटा सही से प्रेजेंट नहीं होता, वीक इन्फोर्समेंट है सोशल ऑडिट की, कई बार चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती है, कई बार क्या होता है कि सिटीजन्स की उतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है एंड फॉलो अप एक्शंस लैक करते हैं। तो सजेशन क्या है, टू स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एजेंसी, जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एजेंसी है उनको स्ट्रेंथन करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से रियल टाइम मॉनिटरिंग देखना, एग्जांपल डैशबोर्ड ऐप्स वगैरह। एंड चीज़ों को जो सोशल ऑडिट यूनिट्स है स्टेट्स में उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, प्रोवाइड करना कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना कि अच्छे से चीज़ें हो पाए, लोग स्किल्ड हो, एंड इंश्योर करना लीगल प्रोटेक्शन जो फॉर विसल ब्लोअर्स एंड RT एक्टिविस्ट, जो लोग आवाज़ उठाते हैं गलत के प्रति उनको लीगल प्रोटेक्शन मिले, एंड जो सिटीजन्स हैं उनको प्रमोट करे अवेयरनेस
कि उनके पास क्या क्या राइट्स है, वो कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। तो हम कॉन्क्लूड क्या कर सकते हैं? हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, ये एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। जो रियल स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो लाई किसके उसमें लाई करते हैं? सिटीजन ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। बेसिकली जो मैकेनिज्म है लाइक जन सुनवाई, सोशल ऑडिट, ये एम्पावर करता है लोगों को टू क्वेश्चन, वेरीफाई एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। Together, they convert governance from being bureaucratic and close to transparent, participatory, and accountable, fulfilling the vision of good governance and inclusive development. Basically, जो monitoring and evaluation है ये good governance and inclusive development को promote करता है कि ये जो vision है ये अच्छे से हो। यहाँ पर bureaucratic लोगों को बेसिकली उनके पास उतनी पावर नहीं होती है। जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, वो ब्यूरोक्रेट्स को क्वेश्चन कर सकती है। अगर कुछ भी करप्शन है तो वो चीज़ें चेक कर सकते हैं थ्रू जन सुनवाई, सोशल ऑडिट से कि कहाँ पर करप्शन हो रहा है, जो पैसे हैं लोगों के वो सही तरह से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल है। एंड जब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आती है तभी सोसाइटी डेवलप हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर चेक हो पाता है, लोग क्वेश्चन पूछ पाते हैं एंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।